मुसलमानों को सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दीगर पार्टियां हो, उन्होंने एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अकेले मुसलमानों की नहीं समस्या है, अगर एजुकेशन होएगी ना, गरीब जनता है मुसलमान, अगर गरीबी में एजुकेशन आ जाएगी तब बराबर होने, सब समस्या बराबर हो जानी, उन्हें समझने लग जाना। सब यहीं के लोग हैं, प्यार से रहेंगे, मुल्क को संभालेंगे, तरक्की करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्ता और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समय है। लोकसभा चुनाव की गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो जनता के पास पहुंच रहे हैं अपनी वादों का और दावों का पिटारा लेकर। और दोस्तों, ऐसे बहुत से दावे हैं, बहुत से वादे हैं जो पिछले 10 साल से 5 साल से पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। पब्लिक परेशान है। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 45 बुड़ैल में। हम एक कम्युनिटी से बात करते हैं कि उनकी कौन कौन सी समस्या हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हैं और यहाँ के उम्मीदवारों ने उनकी सुध नहीं ली है। हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जी, आप कितने साल से यहाँ चंडीगढ़ में रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आप बहुत सारे इलेक्शन देख चुके हैं। आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं मुस्लिम कम्युनिटी की जो पूरी नहीं हो रही हैं? मुस्लिम कम्युनिटी की तो कोई भी समस्याएं पूरी नहीं हो रही है। जैसे बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वैसे तो काम कुछ तो इन्होंने भी अच्छे करे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी ने मुजफ्फरनगर में जब सरकार आई थी तो काफ़ी सफाई करी, बदमाशी भी ख़त्म करी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों पे, जैसे कि कोई आदमी अगर हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अगर उस पर रोक लगाए तो गवर्नमेंट अच्छी है, नहीं तो बेकार है। कि एक तो ईदगाह की समस्या आती है। पूरे शहर के अंदर हमारी ईदगाह नहीं है, सिर्फ मनी माजरा को छोड़कर। वो शुरू से थी 1947 से पहले। उसके बाद एक भवन की भी कई बार लोगों ने मांग की है, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। रही इसकी खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की, ये कम्युनिटी तो देश के अंदर अमन और सुकून चाहती है, बिल्कुल ठीक, अपने भाईचारा चाहती है, अपने बच्चों को एजुकेशन चाहती है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। 1968 के कानून के मुताबिक हर बच्चे को तालीम देना सरकार की जिम्मेदारी, कानून है इसका, बिल्कुल ठीक है जी। रही इसकी बात के मुस्लिम समस्याएं, मुसलमानों को इस मुल्क में अपनी जद्दोजहद के साथ, अपने हुनर के साथ कर रहे खा रहे हैं। अगर हुकूमतें उनके साथ ये सलूक रखे कि भाई तुम करो खाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जहाँ तक कई साथियों ने ये कहा कि भाई जो मामला जो है मजहबी जुनून का, ये देश के लिए, कौम के लिए, ये सभी के लिए परेशानी का सबब है और चिंता का विषय भी है बहुत ज़्यादा। ये इससे उठकर आदमी काम करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है पार्टियों का, तो मुसलमानों को सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दीगर पार्टियां हो, उन्होंने एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। सच्चाई है, अगर बैकग्राउंड में जाइए तो उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, उसके ऊपर किसी ने ख़ास ध्यान नहीं दिया। अगर चाहते तो ये भी आगे आ सकती है। 1947 से पहले मुसलमानों की सरकारी इदारों में, सरकारी महकमों में और दीगर चीज़ों में जी तकरीबन 25% से भी ज़्यादा, 37% तक जो मुसलमान थे सरकारी नौकरियों के अंदर भी। लेकिन अब वो हट कर जाए तकरीबन 1.5% रह गया। तो कहाँ ध्यान दिया गया? जिस तरह दीगर लोगों के साथ में पसमानदा जातों की, SC ST OBC का जो कोटा है, अगर इनका रिजर्वेशन हो जाता तो मैं समझता हूँ मुसलमानों की हालत अच्छी हो जाती है। एक कमीशन हुआ था, मेरे याद है, उन्होंने एक सर्वे किया कि कितने लोगों को यहाँ से लोन मिलता है, तो पूरे चंडीगढ़ में से सिर्फ एक आदमी था जिसको तकरीबन लोन मिला हुआ था, बाकी कोई भी नहीं था। सब यहीं के लोग हैं, प्यार से रहेंगे, मुल्क को संभालेंगे, तरक्की करेंगे। बस मैं तो यही मेरी चिंता है, ये आखिर हुआ क्या है, क्या हो रहा है। तो जो भी पार्टी हुकूमत करे, इस चीज़ का ध्यान रखे कि आपस में भाईचारा ख़त्म ना हो, क्योंकि चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये लोग तो एक जगह रहते हैं, सब मार्केट में एक जगह, एक दूसरे का काम है। ऐसे कैसे बात बनेगी भाई? इतना फ़र्क आ गया 10-5 सालों में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कोई भी हुकूमत करो, कांग्रेस करे, भाजपा करे, कोई भी हुकूमत करे, इस चीज़ का ध्यान रखे, ये भाईचारा कायम रहे, ठीक है ना। बस हम तो यही कहना, यही हमारी चिंता है और कोई चिंता नहीं। अकेले मुसलमानों की नहीं समस्या है, अगर एजुकेशन होएगी ना, गरीब जनता है मुसलमान, अगर गरीबी में एजुकेशन आ जाएगी तब बराबर होने, सब समस्या बराबर हो जानी, उन्हें समझने लग जाना। वोट सही आदमी को डालेंगे फिर। नहीं, अब तो गरीब जनता एक बंदे के पीछे लग के जहाँ मर्जी वोट डलवा दे।
एजुकेशन मिल रही है जो सरकारी स्कूल है 8वीं तक तक फेल कर नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल फेल भी कर देते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर जो सरकारी स्कूल है 8वीं तक तो फेल करने का इरादा ही नहीं, भी हम फेल ही ना करो इनको, वो क्या पढ़ेंगे फिर? पढ़े चाहे ना पढ़े लेकिन पास हो रहे हैं। 8वीं क्लास तक चलो बच्चा चलेगा सरकारी स्कूल में, उसको कुछ भी नहीं आता। अगर प्राइवेट स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई हो रही है ना, अमीर आदमी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा, गरीब आदमियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो वहीं से गैप शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इसका हल क्या है, इस समस्या का हल क्या है? ये सरकारी स्कूल भी प्राइवेटों के बराबर होने चाहिए। जैसे वहाँ पढ़ाई हो रही है यहाँ सरकारी में भी होनी चाहिए पढ़ाई। एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सब सुधर जाएगा। सारा खेल एजुकेशन का। जो जनता अनपढ़ ना, रौला भी वही पाती है, लड़ाई झगड़े भी वही करती है, सब कुछ उन्हीं से होता है। अगर एजुकेशन आ जाएगी सब अपने काम काज लग जाएंगे। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है चंडीगढ़ में, बीजेपी ने संजय टंडन को उतारा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो उनका अलायंस हुआ है और उन्होंने मनीष तिवारी को उतारा है। आपको कौन सा कैंडिडेट लगता है जो इस बार विनर हो सकता है? क्या पता, हूँ टक्कर पूरी है, देखिए फंसी भी है। इतने एक्सपीरियंस के बाद आप अंदाजा तो लगा सकते हैं। होता फिर हार जाते कांग्रेस। अच्छा। अब टक्कर पूरी है, अब कांग्रेस भी जीत सकती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम हाजी अनीस अहमद सलमानी। सर आप कितने साल से चंडीगढ़ में हैं? काफ़ी दिन हो गए सर। फिर भी कितना समय हो गया? हम तो यहाँ आते रहते जाते रहते 10-12 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा जी, क्या काम क्या करते हैं आप? पार्लर है। अच्छा, आपका पार्लर है। मोहाली में। अच्छा, ठीक है। 71 में। जी भाई साहब, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि पिछले 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से पेंडिंग पड़ी है, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, और वो ये जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उम्मीदवार हैं, पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो उसको वादे तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं? आते नहीं सर वो इधर को, फिर उसके बाद में, क्योंकि आजकल तो ये इलेक्शन का दौर है, आते हैं सब लोग, फिर बाद में कोई नहीं आता है। करीबन कितने साल हो गए या नहीं, कोई नहीं आता। तमाम काम बाकी है, पार्किंग का है और है, कोई इनसे कहते कुछ नहीं है। आना चाहिए ना उनको। मतलब आपकी समस्याओं को सुनने एक बार 5 साल में आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते। उसके बाद में नहीं आते, आना चाहिए उनको। ठीक है। ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो आपने उनको बताई है लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई? पढ़ाई का मसला है और मसले हैं बहुत सारे। अच्छा, तो ये जी है ना, हमारे कब्रिस्तान का भी है मसला, यानी पार्किंग का भी मसला है इसकी, कब्रिस्तान की सबकी सब घेर ली जाएंगे। वो पार्किंग की ज़मीन जो कब्रिस्तान की थी उस पर भी कब्जा कर लिया। तो इस बार अगर उम्मीदवार आते हैं आपके पास, देखिए वो आएंगे क्योंकि 5 साल बाद उन्होंने आना ही है आपके पास, तो कौन सी पार्टी ठीक है या कौन सा उम्मीदवार ठीक लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी ने संजय टंडन को और कांग्रेस ने मनीष तिवारी को मैदान में उतारा है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे या आप किसकी उम्मीद करते हैं जो जीतेगा? हमें तो साहब यहाँ पर जो है ना, काम वाला आदमी चाहिए जो काम कराए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका काम करे। ये एक तरफा फैसला अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। कानून हो या कोई हो, सबको लिए एक होना चाहिए। यानी ये मुल्क तो हमारा वो मुल्क है कि इसमें तरह तरह के फूल है, बग्गा है, ये एक ही फूल नहीं है इसके अंदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई आपस में। मुस्लिम भवन के लिए कोई प्लाट नहीं। किरण खेर के सामने भी ये मसला रखा है, टंडन के सामने भी ये मसला रखा है। सब मीठी गोली दे देते हैं, कोई काम नहीं करता। आज तक मुसलमान ने कोई पेट्रोल पंप, कोई इस तरह की कोई डिमांडें नहीं करी, कुछ नहीं की। एक मामूली सी ये डिमांड है, ये भी पूरी नहीं हो पाती हमारी। मुसलमान जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने के चक्कर में नहीं, वो तो अपना रोज़ी मजदूरी करता है, रोटी खाता है। मेयर के इलेक्शनों में घपला हो गया, ईवीएम जो है वो बटन कोई सा दबाओ तब कोई सा जाता है, जारी कहीं और वोट है, तो उसमें बंदा क्या करेगा? ये तो वोट का हक दे के लगवाना वहीं पे है जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे वोट आए, वहीं पे जाएगा वो। ईवीएम ख़त्म करो और ठप्पे से वोट लगवाओ। बड़ी बड़ी सरकार है, बड़े बड़े गए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बादशाह गए, ये भी चले जाएंगे। सही बात है, कब तक रहेंगे? अंग्रेज, चलो अंग्रेजों को भगा दिया, ये तो किस चीज़ की मूल्य है। एक टाइम आ जाएगा ये भी भागेंगे। लोग समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब समझ रहे हैं बात को कि हाँ भाई आपस में हमारे में कभी लड़ाई झगड़े थे ही नहीं, के बाद ही लड़ाई झगड़े हुए। जो भी है प्यार मोहब्बत की बात है। अपना इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें आई हैं। आज के टाइम में जी कोई भी रख दे जी मुसलमान के नाम से ना, हाँ जरूर हो जाएगी, काम नहीं होएगा। सिर्फ नाम ही का पता लगना चाहिए भी मुसलमान है। ये 10 साल में ये हाल हो गया।
देखो हिंदू मुसलमान यहाँ सारे इकट्ठे रह रहे, कोई रौला नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। इलेक्शन हर 5 साल में आते रहेंगे, उम्मीदवार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपसी प्रेम प्यार सद्भावना यही है सबका मकसद। चाहे वो कम्युनिटी कोई भी हो, चाहे वो धर्म कोई भी हो, लेकिन सब मिलकर रहें, साथ रहें। और वोट जो है वो सबका अधिकार है, सबको वोट डालना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से अपना उम्मीदवार चुन सकें, अपनी मर्जी से हम अपनी पार्टी चुन सकें और देश की तरक्की में एक बड़ा रोल अदा कर सकें। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।